Hello student, all of you, good evening. बच्चों, today we start current electricity lecture number 7. In this topic we will discuss about the KVL rule. About the KVL rule. तो बच्चों समझिए KVL rule. KVL का मतलब क्या होता है? KVL का मतलब होता है, KVL का रूल का मतलब है किरचॉफ, कितना KVL, किरचॉफ क्लोज्ड लूप वोल्टेज, KVL वोल्टेज लॉ, ये हमारा KVL रूल है। इसको कहते हैं शॉर्ट में KVL, KVL ये आता है। तो KVL के अंदर हम क्या देखेंगे बच्चों? KVL के अंदर हमें देखना पड़ता है कि KVL क्या होता है? बेस्ड ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में जैसे मैकेनिज्म हम देखते हैं, जिस पाथ से जिस जगह हम जिस जगह हम चले और लौट के हम उसी जगह आएंगे तो वर्क हमारा जीरो होता है ना, एनर्जी कंजर्व होती है। तो यही आपका एक बताती है। इसके अंदर ऐसा माने एक लूप है, ऐसे ये हमारा, इसमें पोटेंशियल हमारा V1, इसमें हम क्या देखेंगे? ये हमारा पोटेंशियल इसमें V1 है ना, और इसमें हम V2 और इसमें V3 और V4 ये एलिमेंट में दिया है। ये पोटेंशियल V1 V2, यहाँ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस, ये आपका हमने इसको लूप के अंदर दिए। ये हमने ये वोल्टेज एलिमेंट है, इसमें वोल्टेज एलिमेंट कर दिया। इसमें क्या कहता है? इसका बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ पोटेंशियल इन दी क्लोज कर्व विल बी इक्वल टू। इसमें दो तरह का पोटेंशियल, दो तरह का होता है। एक आपका पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब कि आपका जैसे वोल्टेज में अपन पॉजिटिव पोटेंशियल को अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? हमारा पोटेंशियल गेन। पॉजिटिव को क्या कहेंगे? पोटेंशियल गेन, और नेगेटिव को पोटेंशियल लूज, क्या कहेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप कहेंगे, लूज या ड्रॉप। इसको अपन क्या बोलेंगे? अगर पॉजिटिव है मतलब पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल गेन। अगर नेगेटिव का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ये दो वर्ड, ठीक है। अब देखिए, हम ऐसे चल रहे हैं, हम जिस पाथ से चला भी हमारे ट्रैवलिंग इस पाथ के अकॉर्डिंग है, तो इस अकॉर्डिंग पाथ है। मेरा पोटेंशियल क्या होगा? V1, तो क्या लगेगा आपका माइनस V1, यहाँ पर देखेंगे माइनस V2, और यहाँ पर देखेंगे माइनस V3, यहाँ पर माइनस V4। ये हमारा ठीक। तो ये टर्मिनल टाइप के हमें ऑलरेडी गिवन है। तो बैटरी में कभी बार ये साइन हमारे चेंज हो सकते हैं, पोटेंशियली कहीं प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। इस तरह बीच के अंदर लूप के अंदर हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे इस तरीके से मान लिया। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग माइनस V1, क्योंकि हम इस पाथ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इस पाथ के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो जब पाथ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो जैसे हम घूम सकते हैं उस पर डिपेंड है। तो जैसे घूम रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव से कुछ नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो इक्वल टू जीरो, क्लोज
पूरा क्लोज आपका क्लोज कर्व है, सॉरी क्लोज लूप है, उसके मतलब नेट पोटेंशियल आपका जीरो होता है। ये आपका कौन सा है, KVL रूल है। एक हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का है, क्या एक मेरी बैटरी है, फिर रजिस्टेंस आपका दिया गया, एक इस तरीके से रजिस्टेंस दिया गया है, ठीक, और एक यहाँ पे बैटरी लगी है, टर्मिनल इस टाइप के, कोई बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा टर्मिनल नेगेटिव, तो है ना, और यहाँ पर रजिस्टेंस फिर देते हैं, और यहाँ पर आगे चले एक बैटरी फिर लगाते हैं, इस तरह की बैटरी लेवल है, ठीक, और यहाँ पर आपका एक रजिस्टेंस और ठीक है। अब देखिए इसमें हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ये कितना है 30 वोल्ट, और यहाँ पर कितना है, ये हमारा 40 वोल्ट की बैटरी है, और ये बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है। ये टर्मिनल ऑलरेडी इंडिकेटेड है बड़े और छोटे से। अब रजिस्टेंस हमें क्या कर देते हैं, 5 ओम का रजिस्टेंस है, और ये हमारा 10 ओम है, और दिस इज 7 ओम है, और ये हमारा 3 ओम है। अब देखिए हम क्या करें कि जैसे करंट एक क्लोज लूप है, एक हमारा क्लोज लूप है, तो करंट हमें इसमें इधर से मारे, बड़ी बैटरी हमारी ये मारे, तो करंट यहाँ से इधर गया। तो आपको बच्चों पता होगा एक चीज थोड़ी देर में पहले भी आपको बताई थी, ये ध्यान रखिए कि रेजिस्टेंस है, करंट ऐसा है, और हम भी ऐसे करें, तो हमने क्या बताया था -IR, तो यहाँ पर -IR, यहाँ पर प्लस है, तो ये हमारा करंट हमारा हाई पोटेंशियल टू लो प्लस माइनस, यहाँ देखें ये तो प्लस है, ये माइनस है ऑलरेडी ना, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर देखें बच्चों करंट यहाँ पर कितना है, यहाँ प्लस माइनस, ये ऑलरेडी क्या पर देखेंगे इधर जाए, ये हमारा प्लस, इस तरीके से आता है इधर डाटा को करंट हमने ऐसे मान लिया था, उसके हिसाब से पोटेंशियल। तो हम अब क्या करेंगे, हम किस बात के वो घूम सकते हैं, वो तो ऐसे घूम सकते हैं या ऐसे घूम सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो ऐसे घूमे, तो ऐसे घूमे हमारा, तो ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इधर से चलते, मान लो हमें नाम दे देंगे यहाँ से चलते है ना, तो यहाँ से इधर चले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -30, क्या देखें करंट हमारा I है, करंट हमने यहाँ I माना था, तो यहाँ पर निकलेगा, ये निकलेगा प्लस हमारा 5I, यहाँ देखो ये हमारा प्लस हमारा 10, यहाँ देखो ये प्लस हमारा 3I, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखें ये भी हमारा प्लस हमारा 7I, यहाँ पर देखो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा 40 की है, ये प्लस 40, वैसे तो करंट इधर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो वैसे मान लो, अपने यहाँ से मान लो कोई दिक्कत नहीं, अगर इधर से मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, तो प्लस 40, और ये कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 10I एक क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग ऐसे करके हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, और करंट हमारा ऐसा दिया, तो इसके हिसाब से देखिए, ठीक है। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऑलरेडी एलिमेंटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिए थे, उन्हें डायरेक्ट क्लिक कर दिया, तो यहाँ देखिए 5 और 3 ये कितना हो गया, 10 10 5 15 5 15 10 25, और ये कितना होगा, ये 50 50 30 20 है ना। तो आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू बच्चों कितनी हुई, कि आई की वैल्यू जो आई कितनी आई 25I, और ये हो जाएगा 40 50 50 -30, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30/25, मतलब क्या हुआ, ये होगा मेरा आपका -6/5 आया, तो 6/1.2 आया, कितना
1.2 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा प्रूफ। अगर हमने इसका मतलब हमने एज्यूम किया था कि करंट की डायरेक्शन ऐसे एज्यूम किया, हम ऐसे चल रहे थे, इसका मतलब हमने जो माना उसके अकॉर्डिंग उसका मतलब उसका उल्टा है। करंट मतलब करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, इसका मतलब ये। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमने ये हमारा केवीएल का रूल हमने बताया, इसके एक्सप्लेन किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और दे लेते, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, एक क्वेश्चन होता है कि इसमें हम लोग क्या करें कि एक ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। अब इसकी वैल्यू मान लेते हैं और इसकी ये वोल्ट की बैटरी है 10 वोल्ट की है। ठीक है, और ये हमारी आपकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी है और इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं इतना। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर लगा हुआ है ना, और ये आपकी ये मेरा आपका ये रेजिस्टेंस कितना क्या। अब इसका हम डाटा इन्फॉर्मेशन डाटा देते थे, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 30 वोल्ट की बैटरी है, 30 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारी 20 वोल्ट की बैटरी है। और रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया, ये 10 ओम दिया है, 10 ओम दिया और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया, 5 ओम दिया, इसका कितना दिया, 5 ओम दिया है। और इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा ये भी 5 ओम का दिया रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस हमारा ये भी 5 ओम का दिया है और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस भी आपका ये हमारा 10 ओम ये आपका। तो इसके अंदर बच्चों क्या है, जैसे 2 लूप इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर कितने लूप है, 2 लूप है। ठीक, तो 2 लूप है, तो इसमें पूरे करंट का प्रॉपर डिवीजन डिस्ट्रीब्यूट करें, करंट हमारा किस तरीके से, क्योंकि एक लूप ये एक लूप क्लोज लूप ये यहाँ से करके ऐसे आएंगे और ऐसे करके ऐसे तो ये दोनों लूप के अंदर। तो अपन मेन चीज़ है इक्वेशन, अपन को डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह करंट का किस तरीके से फ्लो कर रहा है कैसा अपन मानते हैं और फिर उसको ये अपना पोटेंशियल ड्रॉप प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस चाहिए, आप प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंस करें, हम डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं ना। तो हमने ये आप देखिए यहाँ पर हमने क्या माना, ये करंट है, मान लो यहाँ पर करंट हमने I1 माना, तो ये भी I1 है, यहाँ पर भी I1 है। ठीक, अब हमने करंट ऐसे में, अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए सेकंड में हम क्या करेंगे, ये आपका इसमें I2 है, मतलब इसमें क्या इसका मतलब क्या है, मेरा I1 माइनस I2 इस तरह। तो बच्चों अब इसमें लूप हमारे एक लूप ये, तो इसमें करंट का डिवीजन हमने मान लिया, ऐसे करके ऐसे मान लिया, इसमें भी करंट मारेगा I1 माइनस I2 रहेगा ना। तो ये आपका अब लूप 1 और लूप 1 एंड 2, तो इसको लूप 1 को ऐसे माने, तो ऐसे माने, एक लूप को ऐसे ना, एक लूप आपको लूप एरो दिखा, तो इसका लूप एरो में नहीं, इसका एरो हमारा ये घट गया। ठीक, इसका ये हमारा लूप 1 है, ये लूप हमारा 1 है, ये लूप हमारा 2 है। ठीक, अब देखिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से चलें, कहीं से भी चलें, तो करंट हमने आपको बताया था करंट का उल्टा है, तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे चल रहे हैं तो जिसका होगा 10 I1, इसमें देखिए लूप 1 10 I1 और ये निकलेगा क्योंकि करंट का उल्टा है 10 I1 और प्लस 5 I2 हम ऐसे चल रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है और हम इसमें भी करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे 5 I2 और -20 और इधर देखेंगे प्लस 5 I1 और
ये कितना हो जाएगा -10 वो इसके इक्वेशन फर्स्ट मार्क, ये इक्वेशन फर्स्ट हो, ठीक। इस लूप ऐसे इस लूप में देखिए, इस लूप में ऐसा हमारा तो हम चल ऐसे रहे है ना, ऐसे चल रहे हैं। तो देखो ये इसको हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट होगी, यहाँ पर इक्वेशन होगा, ऐसे चल रहा है। तो 30 और प्लस 5 I1 माइनस I2, यहाँ देखो प्लस 10 I1 माइनस I2, और ऐसे हम क्योंकि हमने हमारा पाथ हमारा कैसा था, पाथ हमारा इसमें हमारा मेरा पाथ ऐसा इसमें भी पाथ ऐसा ऐसे पाथ पर ही ऐसे गलत कर दिया, ये गलत कर दिया ऐसे, तो कितना हो जाएगा 5 है ना, हम ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे करके चल रहे हैं। तो 5 I1 5 I2 माइनस 20 और माइनस हमारा 10 I1 माइनस I2 इसमें, और 5 I1 माइनस I2 ये भी निकल जाएगा, और जो माइनस हमारा दिखता है माइनस हमारा थर्ड, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये है। अब इसको बच्चों को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, केवीएल तो पहली इक्वेशन बनेगी जिसमें देखेंगे, इसमें इक्वेशन बनेगी I1 तो 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 6 इसको सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और दूसरी को सॉल्व करेंगे 4I2, दूसरी को सॉल्व करेंगे 4I2 और माइनस 3I1 10। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इनको सॉल्व कर देगा। इनको सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू मिलेगी, एक 16/5 आएगी तो 14/5, तो I2 इक्वल टू 16/5, I1 इक्वल टू 14/5, ये हमारा। तो बच्चों आज हमने केवीएल रूल बता दिया। अगले के अंदर हम क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना सिखाएंगे। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमारा लास्ट ऑफ लेक्चर होगा। मतलब अभी करीब 7 लेक्चर, 2-3 लेक्चर और होंगे। करंट इलेक्ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। देन इसके बाद में बच्चों हम कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। तो कैपेसिटेंस भी शुरू करेंगे, ये हम दोनों एक साथ करा देंगे। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कराएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों को डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको डिफिकल्ट तरीके से मतलब मान के चलिए, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो आसान हो जाएगा। जब मेरी लेक्चर को सुनोगे तो आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक आपका बहुत आसान होगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू।